जय हिंद दोस्तों। तो खाकी सीरीज का आज हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले सेट 1 2 3 4 5 6 तक हम लोग ने देख लिया था। तो आज हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे तो इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। तो अब कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। तो सभी का स्वागत है बीपीएससी योद्धा यूट्यूब चैनल पे। तो शुरू करते हैं। इससे पहले देखिए 24 को हुआ था, 25 को, 21 को, 1 जून को, 7 जून को, 8 जून को, 14 जून को। तो ये आज हम लोग जो शेड देखेंगे ये 14 जून वाला देखेंगे, सैटरडे को जो हुआ था। ठीक है। खाकी सीरीज टेस्ट नंबर 7, 200 क्वेश्चन है, मतलब 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क का है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें भारत ने 29 पदक जीते, जिनमें, और भारत का रैंक कितना रहा था? तो भारत का रैंक 2024 में 18वां रैंक रहा था। और पैरा ओलंपिक 2024 को उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये सुमित अंतल थे। ठीक है। और भाग्यश्री थे, ये दोनों थे। और एशिया में पहली बार जो है पैरा ओलंपिक का आयोजन 1964 में टोक्यो जापान में हुआ था, और अंतिम बार 2020 में भी टोक्यो में ही आयोजित हुआ था। और इसमें भारत कितने पदक जीते थे? 29 पदक जीते थे। और एक, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। 2024 वाला हुआ है वो पेरिस फ्रांस में हुआ था, ओलंपिक भी और पैरा ओलंपिक भी। तो इतना क्वेश्चन इससे बन गया। अगला देखते हैं। सौभाग्य योजना संबंधित है। सौभाग्य योजना संबंधित है किससे? तो सौभाग्य योजना जो है ये आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने, इससे संबंधित है। ठीक है। और ये प्रधानमंत्री सह बिजली हर घर योजना सौभाग्य जो है कब लॉन्च किया गया था? तो ये 25 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? इसमें कौन है जो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ये ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। बाकी ब्राजील, रूस, चीन ये सब है। ये पहले चार, मतलब ब्रिक्स की औपचारिक स्थापना जो है, मतलब सबसे पहले 2006 में हुआ था। उस समय इसमें 4 सदस्य देश था। कौन कौन? ब्राजील, रूस, भारत और चीन था। और सन 2000 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। तो ये ब्रिक्स के नाम से जाना गया, एस इसमें जुड़ गया, पहले ये ब्रिक था। ठीक है। अब ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन जो है 16 जून 2009 को कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। अब ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन जो 2023 में हुआ था, वो हुआ था आपका कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में किया गया था। ठीक है। और 2025 वाला कहाँ होगा? देखिए 15वां हुआ था 2023 में, तो साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन जो है 2024 में हुआ था, तो वो रूस उसकी अध्यक्षता कर रहा था, मतलब रूस में होगा अध्यक्षता। और ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन 2025 में अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये भी ब्राजील करेगा। ब्रिक्स में अभी कुल कितने सदस्य देश है? तो ब्रिक्स में अभी कुल 10 सदस्य देश है। और 2024 में 4 नए देश इसमें मिले हैं, जो इसमें मिस्र, ईरान, यूएई और इथोपिया, इथोपिया 10वां देश है, शामिल हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? ये बढ़ा दिएगा 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? तो भारत में ये किया गया है, कहाँ पे किया गया? तो ये गांधीनगर में किया गया है। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? ये सूर्यबाला को किया गया है। 2024 में किसे प्रदान किया गया? 2024 में सूर्यबाला को दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया? तो कोई, मतलब कौन देश के वासी, इसकी कृति है
जो कौन देश के वासी, रेणु की डायरी, ये उपन्यास है इनके, इसी के लिए इनको मतलब 34वां व्यास सम्मान 2024 का दिया गया है। 23 में किसको दिया गया था? तो पुष्पा भारती को दिया गया था। किसके लिए? तो यादें यादें और यादें, स्मरण के लिए। और 2022 में किसको दिया गया था? ज्ञान चतुर्वेदी को। किसके लिए? तो पागल खाना उपन्यास के लिए। 2024 में दिया गया है सूर्यबाला जी को, जिनकी कृति क्या है? तो कौन देश को वासी, रेणु की डायरी, ये उपन्यास का नाम है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है, विश्व की पहली मिस एआई का ताज कौन जीता है? तो केजा लेली जीता है। ठीक है। और ओमन चार्डी लोक सेवा पुरस्कार किसको मिला है? राहुल गांधी को मिला है। और पेन पिंटर साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? तो ये अरुंधति रॉय को मिला है। और नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसको मिला है? तो रोशनी नादर को मिला है। और नेपाली सेना का मानद जनरल रैंक की उपाधि किसको मिला है? तो उपेंद्र द्विवेदी को मिला है। और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड किसको मिला है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। अगला क्वेश्चन, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज किया गया है? इसमें 1446 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? मलबा मुक्त, तो ये रखा है आपके, कब तक रखे हैं? तो ये 2030 तक रखे हैं। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है? ये किस देश के द्वारा किया गया था? ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है वो जैनिक सिनर जीता है। कौन जीता है? जैनिक सिनर। और महिला में कौन जीता है? तो मेडिसिन क्रीज, जो यूएसए की है। ठीक है। और ये भी पूछेगा पुरुष एकल खिताब जो जैनिक सिनर जीता, तो उप विजेता कौन था? तो उप विजेता जो था, और जैनिक सिनर किस देश से है? तो इटली से संबंधित है। और उप विजेता कौन थे पुरुष एकल में? तो अलेक्जेंडर जेवरेव, जो जर्मनी का था। और महिला एकल कौन जीता है? मेडिसिन क्रीज, जो यूएसए की थी। और उसके उप विजेता कौन थे? आरियाना सावालेंका, ये बेलारूस की थी। ठीक है। और विवंडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्कराज, जो स्पेन का है। और महिला में जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा। और यूएस ओपन 2024 में कौन जीता है पुरुष एकल का? ये भी जैनिक सिनर ही जीता है। और महिला में आरियाना सावालेंका, जो बेलारूस की है, वो जीती है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन कामधेनु जो है ये जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया का सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए? ये बन गए हैं तेजवीर सिंह। कौन बन गए हैं? तेगवीर सिंह। किस किस रोग से होने वाली मौत को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीका देश के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में याउंडे घोषणा पत्र के समर्थन किया है? तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मलेरिया के लिए। ठीक है, मलेरिया बीमारी के लिए। वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास जिसका नाम है गगन शक्ति, वो कहाँ संपन्न हुआ? ये हुआ है आपको जैसलमेर में संपन्न। ठीक है। बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? बिहार का मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया है अमृतलाल मीणा को। किसको किया गया है? अमृतलाल मीणा जी को। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? तो ये किया है आपके पश्चिम बंगाल। कौन किया है? पश्चिम बंगाल। भारत का पहला जनरेशनल बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? तो ये हुआ आपके मिजोरम में पैदा हुआ है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान PSLV C61 रॉकेट में किस चरण में खराबी आने के बाद इसरो ने अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा?
तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका तृतीय चरण में। तृतीय चरण में ये फेल हो गया था, ठीक है। क्यों नहीं होंगे? संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो ये की जा सकती है कब? तो राज्यसभा द्वारा। कहाँ, किसके द्वारा? तो राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो कौन व्यक्त करता है? तो कार्यपालिकाओं का विधायिका के प्रति उत्तरदायी, यही भारत सरकार की संसदीय स्वरूपता की विशेषता को व्यक्त करता है। राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 250। विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो 5/6 सदस्यों का। कितना? 5/6 सदस्यों का। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिलता है? तो ये मिलता है आपके भारत पार्षद अधिनियम 1909 के तहत। किसके? भारत पार्षद अधिनियम 1909 के तहत। प्राण एवं दायिता स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। 21 में। तो अनुच्छेद 22 में क्या है, आप लोग बताइए। अनुच्छेद 22 में है कुछ देशों में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, मतलब वही। और 21 में क्या है? तो प्राण एवं दायिता स्वतंत्रता का संरक्षण। और 20 में है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। बिहार में, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? कितने हैं? तो 6 सीट। देखिए, बिहार के लिए लोकसभा के 40 आवंटित सीटों में से 6 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों में 84 अनुसूचित जाति एवं 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। बिहार में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट निम्न है, जिसमें कौन कौन है? गया, समस्तीपुर, हाजीपुर, जमुई, गोपालगंज और सासाराम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? कौन नहीं किया था? तो इसमें नीलम संजीव रेड्डी थे। मतलब उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति डायरेक्ट बन गए थे, उपराष्ट्रपति के पद पे काम वो नहीं किए थे। जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमणम, भैरों सिंह शेखावत, ये सब पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है लोकसभा के पद से? तो ये हो जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों से बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जाता है स्पीकर को। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सी कथन सही है? तो अविश्वास के प्रस्ताव में तो ये है आपके, लोकसभा को इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो डेंगू बुखार, एरवो वायरस, ये सही है। प्लेग, यर्सीनिया पेस्टिस, ये भी सही है। मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये भी सही है। लेकिन सिफिलिस, सिफिलिस जो होता है ये ट्राइचूरिया से नहीं होता। तो ये किससे होता है? तो ये किससे होता है सिफिलिस? सिफिलिस किससे होता है आपका? सिफिलिस, देखिए,
सिफिलिस जो है ये होता है आपके सुजाक, निशेरिया, गोनोरिया के जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका मुख्य लक्षण जो है विटामिन ए की भंडार इसमें उच्च होता है गोल्डन राइस में। कठोर साबुन क्या है? कठोर साबुन क्या है? तो ये उच्च वसीय अम्ल में सोडियम लवण होता है। क्या होता है? उच्च वसीय अम्ल में सोडियम लवण होता है। अगला क्वेश्चन, इसको मिलान करो है, 32 का मिलान करो है। देखिए, ग्रेप्स रोग किस ग्रंथि के कारण होता है? तो ये होता है थायराइड ग्रंथि के। डायबिटीज किससे होता है? डायबिटीज मेलिस्टस, ये तो पता ही होगा आप लोग को, ये अग्नाशय के अति से होता है। डायबिटीज इंसिपिडस ये किसके कारण होता है? तो ये होता है आपके पीयूष ग्रंथि से। और एडिशन रोग किससे होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के कारण। ये भी सूचना वन को सूचना टू से मिलान करिए। इसमें क्या कह रहा है? साइकस क्या है? साइकस क्या है? तो साइकस है आपकी सबसे छोटी बीज, नहीं, साइकस है सबसे बड़ा पुमांग। सबसे बड़ा पुमांग जो होता है ये साइकस होता है। और क्या बोलते हैं? लोडोसिया। लोडोसिया क्या होता है? लोडोसिया, तो लोडोसिया जो होता है आपके, लोडोसिया होता है सबसे बड़ा फल। ये क्या होता है? सबसे बड़ा फल, तो दो का दो ही हो जाएगा। और रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया क्या होता है? तो रेफ्लेशिया होता है सबसे बड़ा पुष्प होता है, तो सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा। ये मिलान से ये सीधे सीधे इसको पीला कलर से कर देते हैं। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, और आर्किड क्या है? ये सबसे छोटी बीज है। आर्किड क्या है? सबसे छोटी बीज है। और वहीं पे कुछ क्वेश्चन और है, जैसे पूछेगा सबसे छोटा पादप कोशिका कौन होता है? तो ये साइटोप्लाज्म होता है। सबसे छोटा क्रोमोसोम क्या होता है? तो शैवालों का होता है। सबसे छोटा पादप पुष्प कौन होता है? क्या होता है? वेलिफिया होता है ना, वोलोफिया, वोलोफिया करके होता है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है आदमी का? तो स्टेपिज होता है। और सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर होता है। अगला, एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है। एक डाउन सिंड्रोम बालक में क्या लिंग गुणसूत्र होता है? XY। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे ऊर्जा किस ऊर्जा का उपयोग करता है? तो ये सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। दलहन पौधे की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? तो ये करता है नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। क्या करता है? नाइट्रोजन से नाइट्रेट का, बी नंबर। ठीक है, आगे, निम्न में से किस हार्मोन्स का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है? तो ये क्या हो जाता है आपके? तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है उसके, उस हार्मोन के बंद होने के कारण तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है ये। आगे, मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैल सकता है? तो वायु द्वारा फैलने वाला टीबी होता है। इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टीबी है इसमें। डेंगू मच्छर से फैलता है, एड्स शारीरिक संपर्क से फैलता है, और ग्वाटजर जो है वही घेंघा रोग होता है। साबुन किसका सोडियम अथवा पोटासियम लवण है? साबुन किसका सोडियम तथा पोटासियम लवण है? तो सभी का है, जिसमें सब आ जाएगा। ओलिक अम्ल आ जाएगा, फॉर्मिटिक अम्ल आ जाएगा, सिटेरिक अम्ल आ जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 40 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें पोटासियम नाइट्रेट माचिस में ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। तो क्या है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ये सूक्ष्म सेल में होता है, तो सही बात है। सल्फ्यूरिक एसिड ये संचायक सेल में होता है, ये भी सही है। यूरेनियम, यूरेनियम किस में होता है? परमाणु बम में। तो पोटासियम नाइट्रेट में क्या होता है? तो पोटासियम नाइट्रेट में जो होता है फास्फोरस का ऑक्साइड उत्तरदायित्व होता है इसको चलने के लिए। पोटासियम क्लोराइड का रासायनिक उर्वरक होता है। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। क्या निष्कासित करते हैं? तो ये करते हैं आपके सल्फेनिक अम्ल। क्या करते हैं? सल्फेनिक अम्ल।
निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? नोबल का तेल किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ट्राई नाइट्रेट ग्लिसरॉल, ट्राई नाइट्रेट ग्लिसरीन को कहा जाता है नोबेल का तेल। निम्न में से कौन प्राकृतिक कोलाइड है? प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? प्राकृतिक कोलाइड ये रक्त हो जाता है। मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण क्या है? तो मुक्त रूप से गति करने वाला जो वस्तु है उसका उदाहरण है समरूपीय त्वरित गति। क्या है? समरूपीय त्वरित गति। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या होता है? किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ जो हो जाएगा आपका, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। गति के दौरान किसी कार के टायर में वायु दाब का क्या हिस्सा होता है? बढ़ता है या घटता है? इसका हो जाएगा बढ़ जाता है। गति के दौरान वायु दाब बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम है? तो कौन सा है जाता है भाई? तो इसमें हो जाएगा माइक्रो तरंग, अवरक्त कर तरंग, एक्स किरण और गामा किरण। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? पादप कोशिका किसका होता है स्वयं का डीएनए? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। राजवंश है और इसके सिक्कों की धातु है। कुषाण काल में कौन सा सिक्का चला था? गुप्त में, सातवाहन में, कलचुड़िया में। तो देखिए कुषाण काल में कौन सा सिक्का चला था? तो कुषाण काल में आपका स्वर्ण का सिक्का चला था। ठीक है, तो ये मिलान सही है। और गुप्त में नहीं, स्वर्ण एवं तांबा का सिक्का। कुषाण में स्वर्ण और तांबा का, गुप्त में स्वर्ण एवं रजत का चला था। ठीक है, और कलचुरिया में स्वर्ण, रजत और तांबा तीनों का चला था। सातवाहन में स्वर्ण का नहीं चला था, तो शुद्ध सोने के सिक्के, मतलब कुषाणों, देखिए कुषाणों काल में ये भी हुआ था तो शुद्ध सोने के सिक्के चला था। लेकिन सातवाहन काल में क्या होता है? सातवाहन काल में क्या हुआ था? तो सातवाहन शासक ने सोना सिक्का नहीं चलवाया, तो वो चलाया ही नहीं, तो वो चांदी और तांबा और शीशे, शीशे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो ये सी नंबर गलत है इसमें। राक्षसी तांगड़ी, जिसको ताली कोटा का वो युद्ध बोलते हैं, उसके समय विजयनगर का शासक कौन था? उसके समय विजयनगर का शासक जो था सदाशिव राव थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कराची अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो सही है। आर्थिक नीतियों का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये भी सही है। गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था, तीनों सही है। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। आगे, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कब्र R37 मिला है? तो R37 कहाँ से मिला है? ये हड़प्पा से मिला है। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था आपके 6 अप्रैल 1919 को। क्या किया था? 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 को। खेड़ा सत्याग्रह का हुआ था 1918 को। अहमदाबाद अनशन कब किए थे गांधी जी? तो 1918 को ही। और खिलाफत आंदोलन 1919 को। असहयोग आंदोलन 1920 को। दांडी मार्च 1930 को। स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। और नुआखाई सत्याग्रह ये 1946 को किया गया था। गांधी जी के द्वारा ये चलाए गए आंदोलन थे। सल्तनत काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में मंत्रियों को कहा जाता था मजलिस ए खलवत। क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। वैदिक काल स्वर्ण विभाग और वैदिक आधारित कार्य विभाग। तो ब्राह्मण, ब्राह्मण का काम क्या था? ब्राह्मण का जो काम था आपका यज्ञ करना। क्या था ब्राह्मण का काम? यज्ञ करना। शूद्र का कार्य क्या था? शूद्र का कार्य था आपका सेवा करना। वैश्य का कार्य क्या था? वैश्य का, तो वैश्य का कार्य था आपका व्यापार करना। और क्षत्रिय का रक्षा करना। चलिए अगला क्वेश्चन। शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण किया था? ठीक है, पहले इस शेरशाह की उपाधि धारण किया। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये चौसा के युद्ध के बाद। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का जो युद्ध है आपको 25 जून
1539 में हुआ था, बक्सर के चौसा में हुआ। तो किसके बीच हुआ था? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। ठीक है, शेरशाह विजय हुआ था, उसी में अपने उसमें मतलब रखा था, शेरशाह की उपाधि लिया था। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्न में से कौन सी थी? राजा राम द्वारा स्थापित प्रथम संस्था जो थी ये आत्मीय सभा थी, आत्मीय सभा थी। किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से सिरसा सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया और इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? कौन सा मतलब वायसराय? तो लॉर्ड ऑकलैंड करवाया था। कौन क्या था? लॉर्ड ऑकलैंड करवाया था। अरब यात्री इब्ने बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? तो इब्ने बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के काल में भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल जो है 1135 से 1351 तक है। इब्ने बतूता। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था कि कब किया गया था, किसके द्वारा? तो इसमें आंसर ही नहीं है, कौन किया था? देखिए 1780 में जेम्स अगस्ट हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था, जिसका नाम था तो बंगाल गजट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के समूह का सदस्य था? मित्र राष्ट्र का सदस्य था यूएसए। कौन था? यूएसए। पारिस्थितिक तंत्र के संगठक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के संगठक क्या होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के जो संगठक होते हैं जीव और अजीव होता है, जीव और अजीव ये दोनों होते हैं। अगला, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संबंधित क्षेत्र स्थित है, किधर है? तो ये हिमाचल और कच्छ के क्षेत्र में। कौन है? हिमाचल और कच्छ के क्षेत्र में। तुम्मा लापल्ली खादान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। गंगा के मैदान को खाली स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है, किसके रूप में वर्णित किया जाता है गंगा के मैदान को? जियोसिन क्लाइन, जियोसिन क्लाइन के रूप में किया जाता है। आगे, निम्न में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? अमेरिका और रूस को अलग करने वाली जल संधि जो है बेरिंग जल संधि। कौन सा है? बेरिंग और जल संधि। ठीक है। नेक्स्ट, वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद होता है? वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद होता है? जो भूमिगत जल का स्तर होता है उसमें सुधार आता है। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किस शहरों को आपस में जोड़ता है? किस किस शहरों को जोड़ता है स्वर्णिम तो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई। क्या हो जाएगा? दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज। कॉफी बोर्ड, कॉफी बोर्ड की स्थापना कहाँ है? कॉफी बोर्ड कहाँ है? तो कॉफी बोर्ड जो है आपके बेंगलोर में है। और रबर रबर बोर्ड कहाँ है? रबर बोर्ड, तो रबर बोर्ड जो है आपके कोयटम में है। और चाय बोर्ड, चाय बोर्ड कहाँ है? चाय बोर्ड, तो चाय बोर्ड जो है आपके कोलकाता में है। और तंबाकू बोर्ड, तंबाकू बोर्ड कहाँ है? तो ये गंटूर में है। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलज और काली नदी के भाग जो है हिमाचल का, उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका के नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच है? तो उत्तरी अमेरिका जो नियाग्रा जलप्रपात है किन दो झीलों के बीच है? तो ये है आपके ओंटोरिया झील और ईरी झील। कौन सा? ओंटोरिया झील और ईरी झील। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में? श्रीशैलम बांध किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो सिडुको जो है ये कनाडा में है। ये गलत है, क्योंकि जो सिडुको जो है ये कहाँ पे है? भूमध्य सागर की ओर चलने वाले गर्म शुष्क रेत युक्त हवा सिडुको कहलाता है। ये भूमध्य सागर की ओर से चलती है। और ये सहारा मरुस्थल से इटली की ओर बहने वाली सिडुको हवा रेत युक्त होते हैं। ठीक है, इटली की तरफ बढ़ता है, इसलिए इसमें गलत है। बाकी चिनूक यूएसए
फॉर्न जो होता है स्विट्जरलैंड, और लू जो होता है भारत में चलता है, पता ही है। आगे, बिहार में गंगा नदी के में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदी में कौन नहीं है? दक्षिण दिशा से कौन नहीं है? तो महानंदा नदी है, दक्षिण से नहीं है, ये उत्तर से है। ठीक है। पायराइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है? पायराइट मुख्य रूप से जो बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है। निम्न में से लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंस वक्र जो है ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपके आय वितरण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आय वितरण। बजट 2025-26 में किसानों के लिए शुरू की गई पीएम धन योजना का निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता इसमें नहीं है? तो ये 2.4 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा, ये नहीं है। बाकी कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, कृषि ऋण उपलब्ध कराना, फसल विविधीकरण, ये सब है। बाकी 2.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना, ये उसका नहीं था। तो कितना था भाई? 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना था। ठीक है। नेक्स्ट, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांतों का प्रतिपादक क्या था? प्रोरेगनर नर्क्स। प्रोरेगनर्स नर्क नर्क्स किया था। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होता है, क्या कहलाता है? ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित करते हैं, उसे प्रबंधित मुद्रा कहते हैं। प्रबंधित मुद्रा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो आया था 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में आया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? तो ये जो तारापोरा समिति है बैंकों में ग्राहक सेवा, ये गलत है। बाकी गोस्वामी समिति जो है ये औद्योगिक रुग्णता की समस्या को हल करने के लिए आया था। जानकी रमन समिति ये शेयर घोटाला की जांच पड़ताल के लिए था। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। और तारापोटा समिति किस में आया था? तो ये आया था आपका तारापोर समिति पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित किया गया था। ठीक है। आगे, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ था आपके कहाँ हुए थे? तो अररिया में, बिहार का अररिया जिला में। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? फिनलैंड की जो संसद है वो एडुस्कूट कहलाती है। कुंटा, एडुस्कुंटा कहलाती है। ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया गया। होडुरास की राजधानी कहाँ है? होडुरास की राजधानी कहाँ है? तो तेगुसिगल्पा। तेगुसिगल्पा है, तेगुसिगल्पा। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है किसके लिए? तो ये होता है आपके, एक सेकेंड, हाँ, एंकर से रील, हाँ, एंकर शब्दावली किसके लिए प्रयोग होता है? तो रिले रेस के लिए। क्या होता है? ये रिले रेस के लिए प्रयोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का जो मुख्यालय है द हेग है। क्या है? द हेग। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? द्विज, द्विज किसका है? तो ये है आपके, कहा गया 91 भी है। विच इज नॉट पॉसिबल पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन इसमें से कौन नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं है भाई? तो इट्स जो है ये नहीं है। अगला 92, विच वन इज नॉट करेक्ट। विच वन इज नॉट करेक्ट, इसमें कौन हो जाएगा? ये जो ये लिखा है फोटोज, ये करेक्ट नहीं है। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो द्विज जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन से संत भक्ति के निर्गुण एवं सद्गुण रूपों में आस्था रखते थे? तो कौन सा संत रखते थे? तो रामानंद जी। कौन रखते थे? रामानंद जी। विलुप्त संख्या को ज्ञात करिए। मैथ है तो मैं इसको डायरेक्ट आंसर बता देते। इसका आंसर हो जाएगा 85। ठीक है। एक बैग में बत्तख तथा कुल बकरियां है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा।
इसका सॉल्यूशन पीडीएफ प्लस इसका क्वेश्चन पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक हम नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे बुक का भी पीडीएफ रहता है, तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा बुक नहीं है जिसका पीडीएफ वहाँ पे ना हो। 98 का क्या हो जाएगा, ये 48,000 रुपया हो जाएगा। 99 का हो जाएगा आपका 336। 100 का हो जाएगा आपका 16। देखिए ये हम लोगों का एक पेड बैच चलता है, ठीक है। ये ना इसमें ओनली टेस्ट होता है क्यूज बोर्ड से। टेलीग्राम पे अगर आप लोग जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता है, टेलीग्राम एमसीक्यू का टेस्ट होता है डेली। इसमें डेली अभी 4 टेस्ट चल रहा है। तो 2 PM में लूसेंट चल रहा है जो चैप्टर वाइज चलता है, इसमें अभी पॉलिटी चल रहा है और साइंस चल रहा है, ठीक है। आप जिसको जुड़ना है ये डिटेल देख लीजिए और यहाँ से जुड़ सकते हैं। लूसेंट चलता है, घटना चक्र चलता है, एनसीईआरटी, सारे चैप्टर आपको पहले पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। उसको आप पढ़ के आइए, फिर टाइम से उससे टेस्ट लगाइए। तो टेस्ट लाइव होता है, आप लोग दे सकते हैं। जिनको जुड़ना है इसका डिटेल देख लीजिए, पेमेंट करके जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। दरोगा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसमें दरोगा के लिए जो पीवाई की बुक है ज्ञान बिंदु का, वो भी करवाया जा रहा है, और बिहार पुलिस का भी जो पीवाई क्यू है वो भी करवाया जा रहा है। सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है टेस्ट। जिनको लेना है ले सकते हैं। ये नाम है बिहार दरोगा, लेकिन बीपीएससी वाले भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। पसंद आया तो थोड़ा लाइक कमेंट शेयर किया करिए, ठीक है, ओके।